नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रवण आपका एसपी लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ हिंदू मैरिज और हिंदू मैरिज के कई पहलुओं पर मैं विचार करूंगा और साथ में ये भी देखेंगे कि हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। मतलब कि अगर किसी हिंदू को शादी करनी है तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे और साथ में रोज़ की तरह अपनी एक इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदू मैरिज। दोस्तों, कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज को डिस्कशन करने से पहले मैं मैरिज को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। जैसा कि हमको सभी को पता है कि जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों को निभाना पड़ता है मनुष्य को। और जो विवाह जो संस्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है इन 16 संस्कारों में। और जो हिंदू मैरिज है, हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज क्या है डिफ़ाइन नहीं करता है, लेकिन हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शनों को देखते हैं तो हम हिंदू मैरिज के बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। जो पहला सेक्शन है सेक्शन 7, जिसमें सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात बोलता है, जिसमें वो सप्तपदी की बात बोलता है। सप्तपदी में होता है क्या है दोस्तों कि जो ब्राइड ग्रूम और जो ब्राइड होते हैं वो अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेते समय 7 वचनों का आदान प्रदान करते हैं। 7 वचन एक दूसरे से लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण वचन ऐसे हैं कि कोई भी जो धार्मिक कार्य होगा उसमें दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति जीवन भर समर्पित रहेंगे और एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करेंगे जैसे कि वह अपने परिवार का सम्मान करते हैं। और घर के कार्य लेन देन जो होंगे उसमें दूसरे की सहमति लेंगे, एक दूसरे की सहमति लेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वचन है जो सप्तपदी के दौरान ब्राइडग्रूम और ब्राइड दोनों एक दूसरे से लेते हैं और देते हैं। तो सेरेमनीज भी ये है, सप्तपदी में ये होता है कि अगर 7 स्टेप जो होता है वो पूरा हो जाएगा तो वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। दूसरा इन्फ्लुएंसेस हम निकाल सकते हैं सेक्शन 5 से, जिसमें ये बोलता है 5(1) का ये बोलता है नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है कि जो पवित्र संबंध है, होली यूनियन है, उसको बनाए रखना है। मैरिज के थ्रू जो होली यूनियन बना है उसको बनाए रखना है। सेक्शन 9 में हम ये देख सकते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो दोनों को साथ में रहना है। सेक्शन 13(1) और 1 बोलता है कि नो वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन स्पाउस। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैरिज हो गई है तो जीवन भर एक दूसरे के लिए ही समर्पित रहना है। ई सेक्शन 13(1)(1)(a) में हम देख सकते हैं कि हैज़ ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर विवाह हो गया है तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और एफएम दे सकते हैं सेक्शन 14 में, जिसमें ये बोलता है कि नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर। ऐसा इसलिए कह रहा है कि अगर हिंदू मैरिज हो गई है तो आप एक दूसरे को समझो और एक दूसरे की भावनाओं को समझो और एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करो। होली यूनियन की भी ये बात करता है सेक्शन 14। और सेक्शन 24 पे हम जाते हैं तो मेंटेनेंस की बात करता है। तो हम मेंटेनेंस के उससे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर शादी हो गई है तो अगर कोई दूसरा जो स्पाउस है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आर्थिक मदद करनी होगी एक दूसरे के प्रति। मतलब कि मैरिज के दौरान एक दूसरे की आर्थिक मदद भी करनी होगी। तो ये इन्फ्लुएंसेस हम हिंदू मैरिज एक्ट से निकाल सकते हैं, जिसमें पहला एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, एक दूसरे के परिवारों को सम्मान करना जैसे कि अपने परिवार को सम्मान करते हैं, एक अपने दोनों साथ रहना जीवन भर और एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित रहना और एक दूसरे का सम्मान करना,
एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना। तो ये इस प्रकार हम हिंदू मैरिज को समझ सकते हैं कि हिंदू मैरिज क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। जो कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज है वो सेक्शन 5 में डिफाइन कर रखी है, जिसमें ये बोलता है कि अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज। मतलब कि कोई भी दो हिंदू वो मैरिज सोलमनाइज कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये बोलता है कि नीचे की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसका जो स्पाउस है, चाहे वो पति है वो पत्नी है, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो लिविंग में नहीं होना चाहिए। इससे ये क्या कर रहा है कि एक तो होली यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ में ये अगर कोई पर्सन स्पाउस के रहते हुए कोई मैरिज कर लेता है तो सेक्शन 494 आईपीसी में है वो अट्रैक्ट कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं बाइगेमी का ऑफेंस। इसके थ्रू ये पॉलीआंड्री और पॉलीगामी को रोकना चाहता है। पॉलीगामी हमारा ये होता है कि बहुत सारी पत्नियां रखना, पॉलीआंड्री मतलब कि बहुत सारे पति रखना, जैसे द्रौपदी ने जिन्हें रखी थी। और फिर आगे ये बोलता है 2 में एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, क्लॉज ए में बोलता है इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑल। ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी जो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकती है, दूसरी पार्टी चाहे वो पति हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकती। किस कारण से? वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण। मतलब कि अगर कोई क्वारी क्वेश्चन आता है वो उसको नहीं समझ पाती और वो क्या जवाब दे रहे हैं उसको कंसिक्वेंस नहीं पता, तो ये बोलता है कि अगर वो इनकेपेबल है गिविंग वैलिड कंसेंट तो इसमें नहीं बनेगी बात। क्लॉज बी में बोलता है कि थो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड और टू सच एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज और एंड द प्रोकशन ऑफ मैरिज। फिर ये आगे बोलता है कि हालांकि वो कैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन उसका मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि मैरिज के पर्पज़ से वो अनफिट है। मैरिज के पर्पज़ हम समझ सकते हैं कि कोई धार्मिक कार्य हो रहा है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं निभा सकता, जैसे प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है उसको नहीं निभा सकता, तो ये बोलता है कि ऐसे पर्सन भी अगर मैरिज करेंगे तो ये इनकेपेबल हैं। फिर ये आगे बोलता है हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इनसेनिटी। अगर इनसेनिटी का रिकरेंट अटैक हुआ है तो ऐसे पर्सन इनकेपेबल होंगे मैरिज करने से। फिर ये थर्ड में कंडीशन लगा के बोलता है कि द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये बोलता है कि जो लड़का है लड़के की उम्र 21 साल हो जानी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज ही उसकी एज को काउंट करेंगे कि मैरिज के टाइम में लड़का और लड़की की क्या एज थी। हालांकि ये जो कंडीशन है ये लगा रखी है, लेकिन अगर कोई इसका कॉन्ट्रावेंट करता है तो मैरिज वैलिड रहेगी, लेकिन इसके साथ पनिशमेंट मिलेगी। और जो क्लॉज 4 है, कंडीशन 4 जो है, इसमें बोलता है पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ मैरिज बिटवीन टू। जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है 3G, और जो कंडीशन 5 में बोलता है पार्टीज आर नॉट सपेंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टमर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ मैरिज बिटवीन द टू। दोस्तों, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है और जो सफेंडा रिलेशनशिप है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिफ़ाइन किया था, आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू मैरिज क्या होती है और हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हमको जाना। तो आइए दोस्तों, आज की अपनी लीगल मैक्सिम देखते हैं। रेस इप्सा लोकेटर, जिसका मतलब होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये जो लीगल मैक्सिम है इसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 में भी लोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
सहृदय धन्यवाद आप सभी का।